हेलो दोस्तों, राज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। मैथ का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो इसका जो समझिए त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोण होता है कोण, और एक होता है मिति। मिति मतलब होता है मिति मतलब मापना। तो इसका कहने का अर्थ है जो तीनों कोणों को माप करता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में। तो त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है? 6 होते हैं, 6 प्रकार, जिसमें सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, और चौथा कॉट थीटा, और पाँचवा जो होता है वह सेक थीटा, और छठा जो होता है उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। चलिए अब सभी को फार्मूला देखते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्न होता है। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्न। अब देखिए जैसे ए है समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। चलिए इस समकोण त्रिभुज, तो समकोण अगर यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा के सामने जो होता है इसको बोलते हैं लंब। ये हो जाएगा लंब, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आधार। और जो त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है वह कौन सा होता है? कर्ण होता है। अगला स्लाइड में समझते हैं थोड़ा। चलिए देखिए त्रिभुज ए हो गया और ए बी ए सी। मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है, तो थीटा जो सामने वाला होता है इसको बोलते हैं लंब, और नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ जाता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? तो त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है हमेशा ये कर्ण होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा ये कर्ण होता है। चेंज होता है लंब और आधार, ये दोनों होता है वो चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है जो देखते हैं, तो केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट प्रथम। तो देखिए अगर त्रिभुज में थीटा अगर हम इसको मानते हैं, तो इसको सामने वाला होगा वह लंब होगा, ये होगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और इस कर्ण हमेशा कर्ण चेंज नहीं होगा, ये कर्ण रहेगा। ये केस फर्स्ट में अगर थीटा कहाँ पे इसको मानते हैं ए, और इसको बी, इसको सी। तो इसी के अगर थीटा इसको मानते हैं कि हमेशा लंब सामने वाला होगा लंब होगा, और नीचे हो जाएगा आधार हो जाएगा, और कर्ण होगा जो सबसे बड़ी हो जाएगा वो कर्ण होगा। और चलिए केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में देखते हैं कि थीटा अगर होगा यहाँ पे ए बी और सी, थीटा यहाँ पे होगा, तो थीटा के सामने ये होता है, ये लंब हो जाता है, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस आधार, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो कर्ण होगा। कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो चलिए साइन थीटा के फॉर्मूला पे। तो अब साइन थीटा है तो पहले साइन थीटा जितना क्वेश्चन होता है उसे देख लेते हैं। ठीक, तो एक देते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला हम पढ़ें लंब बटा कर्न। ठीक, तो जैसे देखिए क्वेश्चन दिले रहेगा इस तरह से, मानिए ए है और बी है और सी है। तो बात करो 2 दे दिया ए और दे दिया 3, ये हमको निकालना है, और इसके बाद साइन थीटा निकालना है, कर्ण हमको निकालना है। तो अगला स्लाइड में उसको देखते हैं। चलिए, तो एक फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये पता होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही कर्ण बराबर पूछता है, तो कर्ण बराबर ये जो यहाँ पे स्क्वायर होता है ई था जाकर रूट हो जाता है, तो रूट हो जाएगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर
जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो चलिए इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन था ए और बी और सी, ये था 2 और ये दिया था 3, तो ये कर्ण हमको निकालना है। तो हम देखे थे कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर रूट ओवर क्या, किसको, लंब का स्क्वायर था, लंब इसको करना, थीटा हम इसको मान देते हैं, थीटा थीटा नहीं हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं तो 4 हो जाएगा और 3 तिया 9, यानी 9 4 13, रूट ओवर 13 निकल गया। कितना निकल गया, ई रूट ओवर 13 निकल गया। हमको निकालना है साइन थीटा, तो इससे आगे देखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कर्ण तो लंब कितना था इस, तो लंब हम देखते हैं तो स्लाइड में लंब हमको निकल गया था थीटा के लिए, ये था ना, थीटा का लंब 2 था और कर्ण कितना गया था रूट। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो लंब कितना था 2 था, थीटा का लंब ये हो गया और कर्ण कितना था रूट 13, यही हमको आंसर निकल गया। समझ में, ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमको था। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हम देख लेते कितना आया था 2 आया था, और कर्ण की बात करते हैं तो रूट 13, तो इसका मान निकल गया 2/√13, यही इसका आंसर हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे देखा आप साइन थीटा बराबर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ABC। अब देखते हैं ई दे दिया 5, ई दे दिया 4, इसको निकालना है जबकि थीटा ये है, ठीक, थीटा ये है, तो थीटा ये है तो हमको निकालना है, तो वही फार्मूला लगाना है, कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। लंब कितना है, थीटा के लंब ये हो जाए, तो लंब हमको निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर इसको रह देना है, ए बी का स्क्वायर जोड़, और ई कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे दे दें, सॉरी अगले साइड में देते हैं। तो यहाँ देते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो गया। तो ये कर्ण हमको कितना दिया था, कर्ण दिया था, देख लेते हैं, कर्ण हमको दिया था, कर्ण दिया था थीटा के, कर्ण 5 दिया था और ये आधार कितना था 4 था। कर्ण था 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, लंब हमको निकालना था तो लंब का स्क्वायर रहे दो, प्लस आधार कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस यहाँ कर देते हैं, 16 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चलते हैं तो इसको घटा देते कितना है 9, 9 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब चलते हैं, तो लंब का स्क्वायर हो गया 9 लंब का स्क्वायर, तो हमको लंब निकालना है तो इसको रूट कर देंगे, रूट बराबर यहाँ जो कितना लंब, तो इसको निकालते थे कितना है 3 आ गया लंब, लंब आ गया 3, तो हमको निकालना कुछ था साइन थीटा। तो देख लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। लंब कितना निकल गया 3 निकल गया, और कर्ण कितना था 5 था, तो साइन थीटा का मान यहाँ से निकल देना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना गया था, लंब निकला था 3 और कर्ण था 5, यही आंसर 3 बजे 5 यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइन थीटा का मान यहाँ तक खत्म हो गया। अब जितना भी निकलना है साइन थीटा से जो भी निकलना है निकल जाएगा। कॉस थीटा से चलते हैं, कॉस थीटा बराबर, अब देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा हम आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर। चलिए अब देखते हैं ये, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ये मान दे थीटा है, यहाँ पे दे दे 5 दे दिया है, 3 दे दिया, इसका मान निकालना है कर्ण का। तो जैसे वैसे निकालें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना था, इसको रहने देते हैं। ये कितना था थीटा के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
25 + 9 यानी 34 यानी 34। अब निकलना है कर्ण, तो कर्ण बराबर √34 एक का निकल गया। अब निकलना है कॉस थीटा निकलना है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा कितना, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार हम देख लेते हैं, इसमें कितना था, आधार देख लीजिए थीटा की लंबी, तो आधार 3 था इसमें, तो 3 था, कर्ण निकल गया √34, ये आंसर हो गया। तो 3/√34 इसका आंसर आ गया था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो tan थीटा, अब इसके बाद से tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार होता है। इससे होता है cot थीटा, cot थीटा इसको उल्टा होता है आधार बटा लंब। और इससे आगे चलते हैं sec थीटा, sec थीटा फार्मूला होता है कर्ण बाई आधार, और cosec थीटा हो जाता है कर्ण बटा लंब। इतना फार्मूला होता है, और इसका उपयोग जैसे इस तरह से बनाए जाते हैं उसी तरह से आगे बनाना है। चलिए अब एक स्लाइड में हम देखते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा सभी का फार्मूला एक साथ देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट, तो इसमें देखते हैं पहला था sin थीटा, इसको याद कर लीजिएगा। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। सेकेंड था cos थीटा, cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए तीसरा स्लाइड, तीसरा tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। और चौथा होता है cot थीटा, cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। इसके बाद अगला स्लाइड sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है आधार एक मिनट sec थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। cos थीटा होता है cos थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, और sec थीटा बराबर फार्मूला देख लिए कर्ण बटा आधार। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसके बाद संबंध वाला आता है, तो संबंध वाला देखते हैं साइन कॉस में क्या क्या संबंध होता है जो। चलिए तो सबसे फर्स्ट था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, पहला था साइन थीटा पहला, एक नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसे 3 फार्मूला बन जाता है, तो पहला ये बन गया, दूसरा चलते हैं, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये जो प्लस में इसको इस साइड में गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। और तीसरा जो फार्मूला बना
उसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बना 3 फार्मूला। और इसे भी आगे चलते हैं तो अगला स्लाइड कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, तो कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला 5 फार्मूला हो गया जी बिल्कुल। इससे आगे चलते हैं, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी भी आगे बनेगा 3 फार्मूला। दूसरा बनेगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस इधर चलेगा टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी भी सेक थीटा बराबर इसे पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा इसलिए अब सेक स्क्वायर से पूछेगा सेक थीटा बराबर तो रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये 5 फार्मूले से ही बना। और आगे चलते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉसेक थीटा बराबर देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। इसे आगे चलते हैं कि कॉसेक स्क्वायर कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कॉस थीटा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ये रूट हो जाएगा तो हो जाएगा इधर निकल जाएगा कॉट थीटा के फॉर्मूला। चलिए ये सब हो गया। अब एक होता है विलोम, इसको बोलते हैं विलोम वाला विलोम। इसे होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन को उल्टा होता है कॉसेक होता है। अब यहाँ से होता है साइन थीटा बराबर तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में 1 बटा कॉसेक थीटा और इससे आगे चलते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसे भी 3 फार्मूला बन जाता है। चलिए इससे अगला स्लाइड। अब देखते हैं कि हो जाता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा जो होता है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा 1 बटा टेन थीटा। ये तीनों फॉर्मूला इसी बन जाता है। चलिए आगे होता है कॉसेक थीटा सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। वन बटा सेक थीटा। वन बटा सेक थीटा। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।